बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हमने पहले एक स्टोरी की थी कि 10 नवंबर किस्मत का फैसला करेगी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का मुस्तकबिल क्या है। एक तो वो हम ख्याल थे साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के, और दूसरी तरफ अब वो अताब का निशाना है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के। एक तो उनका शिकायत जो आई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस पर उनको नोटिस किया गया था जिसका उन्होंने आज जवाब जमा कराना था। दूसरी जानब आज ही मुशर्रफ सज़ा कलअदम केस की समाअत थी। दोनों में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब कॉमन है। एक जी, तो उन्होंने जवाब जमा कराया और दूसरे केस में हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो ये शिकायत हैं, ये वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी नज़र आती हैं। और इस हवाले से हम पहले भी, जब ये रेफरेंस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत हुई थी ग़ालिबन 25 या 26 अक्टूबर को, तो हमने उस वक्त भी इसके ऊपर बात की थी और हमने यही कहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आम इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस में साबिक चीफ जस्टिस का साथ दिया था। इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि 3 लोगों की तस्वीर मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरियम सफदररहमान साहिबा की जानिब से अपने सियासी जलसों के अंदर उनको लहराया गया, उन पर तनकीद की गई। वो 3 जजेस कौन थे? एक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, एक मौजूदा जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन, और तीसरे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं। और इन 2 जज साहबान यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी वो 2 जज साहबान हैं जिन्होंने 16 फरवरी 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया था। और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो जज हैं जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करते हुए दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। ये हुक्म जो पहला इनका हुक्म फैसला था वो 1 मार्च को जारी किया गया था, लेकिन उसके ऊपर फिर अमल दरामद ना हुआ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि आम इंतखाबात के लिए तारीख 8 अक्टूबर होगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। और ये भी साथ ये भी कहा गया कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं जिसकी वजह से ये इंतखाबात मौखर किए जा रहे हैं। उसके ऊपर फिर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और तारीखी फैसला 14 अप्रैल को दिया गया और ये कहा गया कि पंजाब के अंदर आम इंतखाबात 14 मई को होंगे, लेकिन वो ना हो सके। और यहीं से हम देखें तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन तीनों जज साहबान को टारगेट किया जाना जो है उसका आगाज़ कर दिया गया था। बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहल खाना और उनकी सास के हवाले से भी बड़ी तज़हीक आमेज़ और मुनज़्ज़म मुहिम मुस्लिम लीग नून मीडिया सेल की जानिब से सोशल मीडिया पर चलाई गई। और देखें कि सुप्रीम कोर्ट के मरकज़ी दरवाजे के बाहर कंटेनर लगाकर जजेस पर तनकीद की गई, रास्ते बंद किए गए और मजबूरन जज साहबान को जो शराय दस्तूर वाला दरवाज़ा था उसकी बजाय वो जो पिछले दरवाजे हैं जो ऐवान ऐवान सदर की सदर साइड। वाली साइड से गुजरते हैं, वहाँ से वो उनको मजबूरन 1-2 दिन के लिए आना जाना पड़ा। तो ये सारा कुछ सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने का हुक्म क्यों दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और फिर साथ इसमें कुछ और चीज़ें भी इसमें लिंक हो जाती हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ये सवाल उठाया गया था कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात किसने दर्ज करवाए थे और उनको बैरून मुल्क किस वजह से जाना पड़ा था। और वो ज़ाहिर है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट उससे पहले जारी हो चुकी थी, उससे ये चीज़ें सामने आई थी कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और फिर उन मुकदमात की वजह से डर के मारे वो जान बचाकर बैरून मुल्क चले गए और फिर वहाँ पर उनको बड़ी बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल कर दिया गया। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने यह सवाल इब्तदाई तौर पर उठाया था कि उन मुकदमात दर्ज कराने वालों के बारे में भी छानबीन और खोज होनी चाहिए। फिर उससे थोड़ा हम और पीछे चले जाएँ गुज़श्ता साल, तो उसमें हमें फिर नज़र आता है कि जब FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत कर रही थी, तो उस वक्त ये इतलात सामने आई थी कि प्रोसिक्यूशन को दबाया जा रहा है और उससे मर्जी के जो केसेस हैं या उसकी जो प्रोसिक्यूशन है, दलाइल है, वो लेने की कोशिश की जा रही है। और फिर उस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ही वो जज थे
जिन्होंने केस की समाअत के दौरान उनके सामने ये मामला खुला तो उन्होंने फिर आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया था और उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बना और उनकी समाअत हुई थी। लेकिन आप फिर भी देखें कि अदालत की जानिब से वो नोटिस लिए जाने के बावजूद FIA के प्रोसिक्यूटर जब एहतसाब अदालत में पेश हुए थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है और FIA जो है वो इन मुकदमात को चलाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। और आप देखें कि साबिक मरहूम FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मेहनत सारी रैगां चली गई, सारी उनकी मेहनत बर्बाद कर दी गई और उन्होंने बड़ी जांफिशानी के साथ तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट्स और वो जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए थे और उसके बावजूद ये बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ। लेकिन उसमें गवाहान भी मशकूक हालात में मारे गए, तफ्तीशी भी मशकूक हालात में मारा गया। मतलब क्या होता है कि उस केस में से मुल्ज़िमों को निकाल के केस को बंद कर दें? नहीं, देखिए ये एक तंजिया बात बिल्कुल ठीक है, हुआ इसी तरह। ओपन एंड शट का तो मतलब ओपन एंड शट केसेस ये होते हैं हम पनामा में भी सुनते हैं, बाद में भी हर केस में। लेकिन यहाँ यही है ना कि रियासत के जो लाडले थे, रियासत ने उन्हें बचाने के लिए तमाम तर जो उनके रिसोर्सेज थे, वसाइल थे, उनका इस्तेमाल किया। और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब के केस में गवाहान मर गए, मुल्जमान मर गए, तफ्तीशी मर गया और बाद में FIA कहती है जी कि इस केस के अंदर कोई ठोस शवाहिद नहीं है और हम केस नहीं चलाना चाहते। तो ये देखिए कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना थी उसी दिन शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। तो ये सर चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि रियासत के चहीते कौन हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के यही वो जराइम हैं जिसकी बुनियाद पर उनको टारगेट किया गया। और फिर देखें कि 16 फरवरी को जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज उल हसन ने मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया और 16 फरवरी को ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी की साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साथ मुबैना ऑडियो जारी कर दी गई। और देखें कि आईन पाकिस्तान बहुत वाज़े है कि किसी जज की या किसी भी शहरी की, जज तो दूर, किसी भी शहरी की इस तरीके से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती और इसके लिए बड़े प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। कल किसी केस में सरकारी वकील ने ये भी बताया कि ये ऑडियो वीडियो कैसे रिकॉर्ड की जा सकती हैं और ये प्राइवेसी का क्या कंसेप्ट होता है, उस पर मैं आपसे अलग से बात करता हूं। जी देखिए उसकी भी लॉजिक को कोई निकाल के लाए हैं। जी देखें, लॉजिक निकालने वाले हर जगह से निकाल के ले आते हैं। मनो सलवा के बावजूद भी जो बनी इसराइल थी ना सर, वो अल्लाह से खुश नहीं हुई थी। जन्नत से बराह रास्त खाना उतरता था उनके लिए। तो जिन्होंने कीड़े निकालने होते हैं ना सर, वो हर जगह से निकाल लेते हैं। लोग अपने रब की नेमतों से खुश नहीं होते, वालदैन से खुश नहीं होते, अपने जो उनकी सेहत, ज़िंदगी और जो कुछ उनके पास होता है वो उस पर खुश नहीं होते, कीड़े निकालते रहते हैं। तो ये तो फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर तो पता नहीं पूरे अफसाने और पूरी किताबें और जिल्दें लिखी जा सकती हैं। बहरहाल मामला सर अब ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है और इन्हीं बुनियादों पर किया जा रहा है जो हमने अभी अपनी इस वीडियो में डिस्कस की हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान बार काउंसिल इसमें एक टाउट का किरदार अदा कर रही है और एक पपेट कठपुतली जिसको कहते हैं उसका किरदार अदा कर रही है। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून थे और उनके जो एहसन भून है मुस्लिम लीग नून के लायर्स विंग के, उनका मुकम्मल गलबा है पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर, होल्ड है उनका। और आप देखें कि इसी ग्रुप ने इमरान खान के जो हिमायत याफ्ता ग्रुप था, हामिद खान ग्रुप, उसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हरवाने के लिए किस किस्म का जो है वो इकदाम किए गए और कैसे पैसा लगाया गया, ये सारी चीज़ें कुछ हमारे सामने खुल के आ चुकी हैं, कुछ मजीद अगले दिनों में अंदर की सारी कहानियाँ आ जाएंगी। तो देखें कि इमरान खान को लीगल जो फ्रंट था वहाँ से कमज़ोर करने के लिए ये इलेक्शन में इतनी बड़ी जो है वो चालें चली गई और उनको हरवाया गया। यही इमरान खान को सपोर्ट मिल रही थी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को देख लें और दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी की जानब से भी बड़ी काविशें की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी वर्कर्स के साथ इस तरह ज्यादतियाँ ना हो। उनकी जानब से इंतखाबात के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई, मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही थी। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का क्या बनेगा? देखिए मज़ाहिर नकवी साहब ने अब अपना आज जवाब जमा करवाना था। उन्होंने अपना तकरीबन कोई 18 सफ़ात पर मुश्तमिल
जवाब जमा करवा दिया है। और ज़राए के मुताबिक वही बात जो आपको याद होगा कि हमने शायद जब ये कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त हमने ये नुक्ता उठाया था कि जो तीन जो दो जज साहबान खास तौर पे जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दूसरे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये दो जो जज साहबान हैं ये उस ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे जो जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो की भी जिसने तहकीकात जो कर रहा था। तो अभी जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बात है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इन दोनों जज साहबान के ऊपर एतराज़ उठाया है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर भी एतराज़ उनकी जानिब से उठाया गया, क्योंकि माजी करीब में हम देखें तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उनकी जानिब से भी कुछ ऐसी बातें मुख्तलिफ ज़राए से मंजर आम पर आई हैं और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दस्ते रास्त भी समझे जाते हैं और वो भी शायद इस कोशिश में है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ओहदे से हटाया जाए। तो ये कुछ इब्तदाई तफसीलात हमारे सामने आई हैं। जब मज़ीद तफसीलात तहरीरी जवाब और मिलेगा। परवेज मुशर्रफ के केस में सिर्फ नोटिस हुए? जी नोटिस हो गए हैं। असल में आज जो मेन समाअत हुई है ना, असल वो ये हुई है कि परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर की जानिब से जब ये फैसला आया था खुसूसी अदालत का 17 दिसंबर 2019 को, तो उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ एतराज़ात आयद किए गए। उन्होंने कहा कि जब तक दरख्वास्त गुजार यानी परवेज मुशर्रफ जिसको सज़ा हुई है, जब तक वो सरेंडर नहीं करता तब तक वो आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकता। और ये एतराज़ात उनकी रजिस्ट्रार ऑफिस ने दायर किए और उठाए। और उसके बाद फिर सलमान सफदर साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील दायर की। वो इन चैम्बर अपील साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक्त सुनी थी और उन्होंने एतराज़ात के साथ वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत में मुकर्रर करने का उन्होंने हुक्म दिया था, लेकिन तकरीबन 3.5-4 साल तक ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। तो जो आज इब्तदाई दलाइल हुए हैं वो इन्हीं दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या उनके ऊपर जो एतराज़ात थे उसके ऊपर हुए हैं। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की दरख्वास्त भी ओपन कोर्ट में मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी और उनकी अपील को जो है वो कहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की है कि आप इनका नंबर लगाकर इनकी दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करें। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया था, बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट ने तो पूरी खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया था और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें थी और उनके ऊपर भी नंबर नहीं लगा था। तो फिर अब आज अदालत ने उसमें भी रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत की है कि इन तमाम दरखास्तों पर भी नंबर लगाकर इन्हें भी आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वफाक को, अटार्नी जनरल को और वजारत दाखिला समेत जो दीगर फरीकैन हैं उन्हें इसमें नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी की है। 21 नवंबर को अब इस जो मरकजी अपीलें हैं जिसमें खुसूसी अदालत के खिलाफ भी अपील है और फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अपीलें हैं मुख्तलिफ, अब 21 नवंबर को इन तमाम अपीलों के ऊपर, मरकजी अपीलों पर बाकायदा समाअत होगी और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें परवेज मुशर्रफ के वकील की अपीलें खारिज करती है या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को गैर कानूनी करार दिया था। तो ये बड़ी एक अहम और दिलचस्प ये समाअत होगी और इसमें आइंदा समाअत पर बड़ी अहम खबर निकलने का इम्कान है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।